Yes, sir. Yes. This is constant beta domain, constant, variable beta. वेरिएबल बीटा थोड़ा ऊपर में लिखे यहाँ पर, ठीक है. What happens is super antigen binds to this domain, beta 1 of the MHC and variable beta of TCR. And because of this binding, this peptide will be replaced, or it will be, क्योंकि ये फिर यहाँ से इसको दूर कर देगा. Peptide is small. This is a peptide and this is protein. दोनों का size relative नहीं है यहाँ पिक्चर में. ये diagram है to make you understand. This is quite smaller than this super antigen. Okay, this is hardly 12 to 13 amino acid residues long. This processed peptide, but this may have hundreds of amino acids in it. This is protein. This is peptide. That's why the size is quite different. So it will replace it. Now that's why it is non-specifically activating T cell. Then it is the bacterial super antigen. Super antigen So what it will do now? Now the T cell will get activated non-specifically, और नॉन स्पेसिफिकली जो रेस्टिंग कर रहे हैं टी सेल वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिनको एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं थी, जिसका कोई स्पेसिफिसिटी इस पेप्टाइड के साथ नहीं था. सो सिस्टेमिक मीन्स पूरे बॉडी में. लोकल हुआ एक, और लोकल का उल्टा सिस्टेमिक. जब किसी बॉडी की बात करेंगे तो ठीक है, लोकल उस बॉडी के उस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे लोकल एनेस्थीसिया या लोकल इन्फ्लामेशन जहां पर हुआ उस टिश्यू में, और सिस्टेमिक मीन्स ब्लड में आ गया. ओके, लोकल है तो दैट वन इज कन्फाइंड टू दैट एरिया, दैट पार्ट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, or that area, the tissue fluids belonging to that area, in that compound will be present. But systemic बोलते हैं तो वो रिलीज हो गया ब्लड में, ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, तो it will be distributed throughout the whole body. So large number of T cells are getting activated. So this will give a systemic shock. As a result of this super antigen activation of T helper cells, one gets लाइट कट गया. तुम्हारा इधर कटा लाइट? No, sir. Systemic No, shock. sir. And this systemic shock is because of the massive release of cytokines after the activation of a large number of T cells.
अब ये साइटोकाइंस जो रिलीज हुए दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन भी हाइटेंड रेस्पॉन्स हो जाएगा, एंड मेनी अदर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस विल अकर। ठीक है, बहुत सारे इसमें रिलीज होते हैं, IL-1 से लेके मेजॉरिटी इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। These are the major cytokines which are released. ठीक है, IL-2, IL-6, IL-1, TNF अल्फा, IFR गामा, इंटरफेरॉन गामा, और इसके आने से ब्लड में सारा साइटोकाइन आ गया, और ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। उससे क्या होगा, बॉडी विल रेस्पॉन्ड, सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा बॉडी में, पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, ऑल दीज चेंजेस विल रिफ्लेक्ट ऑन होल बॉडी। इतना समझ में आया? हेलो? यस सर। So activate a large fraction of T cell population. How much? It has been seen that they affect nearly 5 to, यहीं पर लिख देते हैं, nearly 5 to 20% of the T cell population. बॉडी में जितना T cell है उसका 5 से 20% जो है एक्टिवेट हो गया, जो कि होना चाहिए था 0.00001% एक्टिवेट। अगर स्पेसिफिक बाइंडिंग होता तो कुछ ही टी सेल रिसेप्टर इंटरैक्ट करते और कुछ ही टी सेल एक्टिवेट होते और कुछ ही मात्रा में ये इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते। ठीक है, ये इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस क्या कर रहा है, मैक्रोफाज को फिर एक्टिवेट कर रहा है और अदर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। Then macrophage also secretes cytokine. A cytokine surge is seen them in the blood. See, सिर्फ यही साइटोकाइन रिलीज नहीं कर रहा है, आप समझिए। पहले सुपर एंटीजन बाइंड किया MSC2 से, अभी ये नहीं है, अभी इसको भूल जाओ, ये नहीं है मान लो, सॉरी, ये इसको अभी भूल जाओ। इतना ये बाइंड हुआ सुपर एंटीजन MSC2 से तो भी उसके बाद APC जो है ये भी साइटोकाइन रिलीज करता है। देखिए कितना एजेंट है साइटोकाइन रिलीज करने वाला। सुपर एंटीजन पहले APC से बाइंड किया तो APC साइटोकाइन रिलीज किया, अब टी सेल रिसेप्टर बाइंड करके टी सेल एक्टिवेट किया तो मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइन टी सेल भी सिक्रीट किया, और ये साइटोकाइन फिर मैक्रोफाज को इन्वॉल्व कर लेंगे, then this macrophage will also release cytokines। तो साइटोकाइंस का सर्ज हो जा रहा है ब्लड में, और उसकी वजह से पैथोलॉजी हमको देखने को मिलती है, यानी बीमारी। इतना समझ में आया? यस यस। In this T cell activation requires, you can see here, simultaneous interaction of T cell है, इस पर TCR है। This interaction requires simultaneous interaction of SAG, super antigen, with variable beta domain
of the T cell receptor and with major histocompatibility complex MHC class 2 molecules on the surface of the antigen presenting cell. ठीक, इसको पॉइंट में लिख लो, यहाँ पर आप समझ गए, मिटाएं इसको। यस सर, मिटा देंगे। फिगर देख लिया, अब इसको इमेजिन करना, आगे हम बताएंगे तो ठीक। T cell activation, this T cell activation by super antigens requires simultaneous interaction of the SAG नहीं, SAG बोलो, of the SAG with variable beta domain of the T cell receptor. Line complete नहीं हुआ ना। T cell activation by super antigens requires simultaneous interaction of the SAG with variable beta domain of the T cell receptor with किसके साथ? Simultaneous है, सबका एक साथ इंटरेक्शन हो रहा है। SAG का वेरिएबल बीटा डोमेन T cell रिसेप्टर के साथ with, क्योंकि SAG जो है पहले बाइंड हो गया था MHC के साथ, with MHC2 molecules present on antigen presenting cell, that is APC. Is this point clear to you? I have explained this with the help of figure. T cell कैसे activate हो रहा है? Super antigen in the binding first with the MHC2 molecule present on the APC cell surface, and then it is binding with the variable beta domain of T cell receptor. After that, T cell gets activated. Have you got this? Yes, sir. So you see here that these lymphocytes, you know that it recognizes a wide variety of antigens through their highly diverse cell surface glycoproteins known as T cell receptor. Okay. Basically, T cell receptor is a heterodimer
हेटेरोडाइमर, डाइमर है लेकिन दोनों यूनिट जो है अलग अलग है, एंड दोनों यूनिट इज हेल्ड बाय डाइसल्फाइड linkages, means alpha and beta chains are there in this. देखा था फिगर में आपने अभी थोड़ी देर पहले, टी सेल रिसेप्टर। बीटा चेन, अल्फा चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन। तो हेटेरोडाइमर है and it is composed of either alpha beta और गामा डेल्टा, एक और होता है तो उसमें नहीं जाओ, अभी अल्फा बीटा ही समझो, या टी सेल रिसेप्टर में गामा डेल्टा चेन भी हो सकते हैं, गामा सॉरी डेल्टा चेन, या अल्फा बीटा होगा या गामा डेल्टा होगा। सो and all of these chains has a variable region towards its amino terminal end, and the cytoplasmic tail is towards the carboxy terminal end. Carboxy terminal is the cytoplasmic end, okay, and it is hanging in the cytoplasm. So this one binds specifically to antibodies, antigens. It is meant for that. It has specificity for a particular type of peptide only. But variable beta region is only of 50 varieties. So bacteria is now mimicking this process. बैक्टीरिया के पास ये 50 तरह के सब्सटेंस बनाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ 50 तरह की, जो कि वेरिएबल बीटा रीजन से बाइंड कर जाए, डोमेन से बाइंड कर जाए, नॉन स्पेसिफिकली। ये वेरिएबल अल्फा एंड वेरिएबल बीटा दोनों मिल करके बना वो रीजन जिससे एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट इज बाइंडिंग when it is present on MSC2 molecule. दोनों मिल करके बनाया, वेरिएबल रीजन दोनों का मिल करके। लेकिन यहाँ पर सुपर एंटीजन अकेला बीटा चेन के वेरिएबल रीजन से बाइंड कर रहा है। लेकिन एंटीजन जब नॉर्मल, जो जनरल मैकेनिज्म जो है, नॉर्मल मैकेनिज्म, उसमें ये दोनों रीजन मिल करके एंटीजेनिक पेप्टाइड के अगेंस्ट स्पेसिफिक है। हैव यू गॉट इट? जल्दी जल्दी बोलो तब आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Okay. So T cell receptor can bind to two types of antigens. एक तो नॉर्मल स्पेसिफिक एंटीजेनिक fragments when presented with its co-stimulatory molecule. क्या है? MSC2. दूसरा, T cell receptor can bind non-specifically to SAR.
ठीक है. When this binding happens, non-specific bind, a large number of T cells are involved and resulting into massive release of T cell derived cytokines. Massive release of T cell derived. ये जो भी हम बोल रहे हैं आप पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं, आप वीडियो देख के पॉइंट बना लेना. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये जो अभी बताया, मैसिव रिलीज ऑफ टी सेल डिराइव्ड cytokines. Okay, such as interleukin 2, tumor necrosis factor alpha, TNF beta, ये सब रिलीज होंगे. जिसकी वजह से इन सारे मैसिव साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि responding T cells will get inactivated. पूरा T cell population inactivate हो जाएगा and energy will be followed. T cell is there, but it is not responding. As a result of which T cells will be deleted. Then T cell population will fall and the person will become immunocompromised. Easily the person will get infection. आज सर्दी है, कल कुछ है, कुछ है, तो ये तो सेकेंडरी है. पहले तो इस सुपर एंटीजन की वजह से भी कई बीमारियां हो जाएंगी. फिर बाद में उसको कई तरह के इन्फेक्शंस के लिए ही विल बिकम प्रोन, जैसे HIV पेशेंट होता है. आया समझ में? आगे चले. Because this massive release of cytokines will result into the disappearance and inactivation of T cells, responding T cells. जो करेक्टली रिस्पॉन्ड हो रहा है वो भी, और जो इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड हो रहा है सुपर एंटीजन के द्वारा वो भी. नो सॉरी, रेस्पॉन्डिंग, करेक्टली रेस्पॉन्डिंग यानी जो सही में उस बैक्टीरिया का ऊपर बहुत सारा प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अभी सुपर एंटीजन, बैक्टीरिया है जो रिलीज सुपर एंटीजन, तो सुपर एंटीजन जहां बाइंड किया दैट विल रिलीज. और ये बैक्टीरिया हो सकता है सुपर एंटीजन इससे बाइंड नहीं किया है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, सुपर एंटीजन बगल वाला टी सेल को किया हुआ है बाइंड, अभी इससे नहीं किया है, and it is correctly responding to that antigen. Then it will switch off that correctly responding T cell. Okay? आया समझ में? Yes, sir. Okay. सवाल उठेगा कितने तरह के सैग हैं? There are varieties. The best categorized SAG belongs to a group which is called
पायरोजेनिक टॉक्सिन सैग फैमिली, पायरोजेनिक सुपर एंटीजन है, पायरोजेनिक टॉक्सिन सैग फैमिली। इसमें कई तरह के फिर सैग हैं इस फैमिली में। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया। तो दैट स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया, उसके एंटेरोटॉक्सिन्स, these are called as SE, super antigen, staphylococcal enterotoxins, staphylococcal enterotoxin। इसमें भी ए से लेकर के बी सी डी, यहां से आपका आई तक है वेराइटी। इस फैमिली में एक ये एसी है, एसी में भी बहुत सारा वेराइटी, ए से बी से सी, एफ नहीं है, एफ नहीं है बस। डी के बाद ई, क्योंकि एफ जो है वो सुपर एंटीजन नहीं है। डी इसमें स्टेफिलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन में एफ वेराइटी इज नॉट सुपर एंटीजन। डी के बाद ई, फिर एफ नहीं है, फिर जी एच आई तक है वेराइटीज। एक है स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। स्टेफिलोकोकल, इसको बोलते हैं TSST1, नाम है स्टेफिलोकोकल। स्टेफिलोकोकल यहाँ नहीं लगा, TSST है। स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक, टॉक्सिक शॉक, उसके बाद हो गया सिंड्रोम, एंड टी से आपका क्या होगा, हाँ टॉक्सिन, टॉक्सिन 1, दिस इज दैट TSST1, स्टेफिलोकोकल साइलेंस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ए। हेलो, करते हैं थोड़ा देर में क्लास में। हेलो, यस सर। नहीं पढ़ने का मन है तो बोलो। यस सर। कल पढ़ने का मन है, अभी अभी ब्रेक करें? बाद में पढ़ोगे, अभी बोर हो गया? चलो। नो सर, बोर्ड नहीं है सर। हाँ, मूड में है? यस सर, सर पढ़ाइए। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए सर। तुम लोग को देख रहे हैं शिथिल हो, तो इसलिए सोचे कि मूड नहीं होगा। ओके, ठीक, ये हो गया TSST1। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकल सुपर एंटीजन।
स्टेफिलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल में आप जंबल मत करना। ये क्या है? दिस इज डिफरेंट बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकल सुपर एंटीजन। स्ट्रेप्टोकोकल और आपका ये स्ट्रेप्टोकोकल हो गया। इसमें एक और है स्ट्रेप्टोकोकल में भी। स्ट्रेप्टोकोकल पहला वाला क्या था? ये पायरोजेनिक है। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन नहीं, एक्सोटॉक्सिन है। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स। इसमें भी वैरायटी है, 3 तरह का है, नहीं 4 तरह का है, ए से लेकर के एफ तक। इसमें डी नहीं है। कितना होगा? 4 तरह। एंड ऑल दीज आर क्या है? बैक्टीरियल in origin. These are bacterial sacs. So bacterial sacs have some common characteristics. Okay, इन सारे sacs में कुछ common characteristics हैं, that they are bacterial sacs are among the most potent pyrogens. Pyrogens are those substances released by the pathogen, secreted by pathogens, which harm to the host. So, ऐसा पायरोजन, सारे पायरोजन में भी ये बहुत ही पोटेंट और सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला पायरोजन है। They are among the most potent pyrogens. सब के सब। They are all capable of inducing a highly lethal toxic shock syndrome. They are all capable of highly toxic हो गया highly toxic lethal को इधर करो, टॉक्सिक को highly lethal toxic shock syndrome. ठीक है। Structurally also they are similar because these bacterial sacs share a typical 3-dimensional structure. Structurally, bacterial sacs are similar. ठीक है। They share a typical 3-dimensional
structure consisting of two domains. 3 डोमेन है, 2 डोमेन होता है. Consisting of, थोड़ा देर पहले मैंने 3 बोल दिया था, 2 होते हैं. Consisting of 2 domains. ये कहाँ है? सुपर एंटीजन, बैक्टीरियल सुपर एंटीजन. And they are termed as large domain and small domain. ठीक है, इसको वो डोमेन से कंफ्यूज नहीं करना. टी सेल रिसेप्टर पर क्या है? अल्फा वेरिएबल, अल्फा कांस्टेंट, बीटा वेरिएबल, बीटा कांस्टेंट. 4 डोमेन हुए. ओके, एमएचसी में भी 4 डोमेन है. अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2. Here 2 domains, large and small, super antigen में. जिसमें कि स्मॉल डोमेन में एक बैरल, बीटा बैरल होता है. बीटा बैरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का. And this beta barrel is made up of 2 beta sheets. लार्ज डोमेन में बीटा ग्रास्प मोटिफ होता है और एक अल्फा हेलिक्स होते हैं. और ये इस तरह से पैक्ड है लार्ज डोमेन में, बीटा ग्रास्प मोटिफ एंड अल्फा हेलिक्स, कि एक बीटा सीट भी है. सॉरी, एक बीटा सीट, एक अल्फा बीटा ग्रास्प मोटिफ. ये है स्मॉल डोमेन में. लार्ज डोमेन में बीटा ग्रास्प मोटिफ ना तब जानने का आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लो. बीटा ग्रास्प मोटिफ एंड प्लस अल्फा हेलिक्स. And this alpha helix is packaged against a mixed beta sheet. So a beta sheet and ये होता है इसमें. This is the large motif. सुपर एंटीजन का ये टिपिकल स्ट्रक्चर है. इस सब में बैक्टीरियल सुपर एंटीजन में ये 2 डोमेन्स है, लार्ज एंड स्मॉल. ठीक है. So there are many biological effects. This this one, staphylococcal enterotoxin, when enters the body, is super antigen. Okay. So I'll come to that one by